हाँ जी सर, लास्ट क्लास में हम लोग अपने पास डिस्कस कर रहे थे, फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट, जिसमें हमने अपने पास ना कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे और कुछ कंसेप्ट्स अपने पास डिस्कस किए थे। अब हम अपने पास हमारी आखिरी एडजस्टमेंट है वो कवर करने जा रहे हैं। आइए, वो है मैनेजर्स कमीशन। सर क्वेश्चंस मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों ने किए होंगे। आज हम मैनेजर्स कमीशन वाले जो क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे। नहीं मुझे मिला सर। सॉल्यूशन भेजे हैं सर क्या? भी सर सॉल्यूशन भी भेजे हुए हैं सर। मिल ही नहीं रहा सर सर मुझे। एक क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा पूछ सकता हूँ या बाद में सर पूछूं? अभी एंड ऑफ क्लास द के बाद, क्लास। अभी एक क्वेश्चन कर लें उसके ठीक बाद देखते हैं जी। सर ठीक है ये है सर। हमारी एडजस्टमेंट नंबर 16। मैनेजर्स कमीशन। मैनेजर्स कमीशन, मैनेजर्स कमीशन क्या होता है? सर कुछ भी नहीं होता, मैं आपको बताऊं। ये आउटस्टैंडिंग कमीशन के लिए होता है। आउटस्टैंडिंग मतलब ये है कि हमारा कमीशन आउटस्टैंडिंग है, तो अगर कमीशन आउटस्टैंडिंग हो जाए ना तो उसका इफेक्ट कहां दिखाया जाएगा? सर वेरी सिंपल, सर वेरी सिंपल। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का क्या ट्रीटमेंट होता है बताइए? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का ट्रीटमेंट ये होता है कि एक बार ये पीएनएल अकाउंट की डेबिट साइड पर आता है, और दूसरी बार बैलेंस शीट की एसेट्स में आता है, सॉरी लाइबिलिटीज में। एक बार पीएनएल की डेबिट पर, दूसरी बार बैलेंस शीट की लाइबिलिटीज पर। ठीक है। अब मैटर ये है कि सर हमने अपने पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर एक पर्टिकुलर एक्सपेंस दिखाया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर एक एक्सपेंस आ गया, बैलेंस शीट की लाइबिलिटीज साइड पर इसको हमें फिर शो करना है क्योंकि हमें इसको पे करना है। अब मैटर ये है कि सर हमारे पास ना ये मैनेजर्स कमीशन हमें दिया हुआ नहीं होगा, एडजस्टमेंट में लिखा होगा मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 10% ऑफ प्रॉफिट। मैनेजर को प्रॉफिट का 10% कमीशन देना है। सर अभी दिया नहीं है, देना है। कमीशन इज पेएबल। सर पेएबल है, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं आउटस्टैंडिंग कमीशन है। पेएबल है, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं आउटस्टैंडिंग कमीशन है। मैनेजर का जो ये कमीशन है ये हमें देना है, और देना है तो आउटस्टैंडिंग कमीशन है। एक बार पीएनएल की डेबिट पे दिखा दीजिए, एक बार बैलेंस शीट की लाइबिलिटीज में दिखा दीजिए, है ना? सर प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम ये है, यहां अमाउंट इज मिसिंग। अमाउंट इज मिसिंग। परसेंटेज इज गिवन। सर हमें तो बस परसेंटेज दी जा रही है, और जब परसेंटेज दी जा रही है तो जब परसेंटेज दी जा रही है तो अमाउंट इज टू बी कैलकुलेटेड। हमें यह निकालना पड़ेगा।
और इसको निकालने के लिए ना हमारे पास ये सारी प्रॉब्लम है। सर देखिए, ये परसेंटेज किसके ऊपर है? प्रॉफिट के ऊपर है। तो सबसे पहली बात तो हमें क्या करना है? इज टू कैलकुलेट प्रॉफिट्स। सर आप क्या कीजिए, अपने पास ना पीएनएल अकाउंट बना लीजिए। पीएनएल अकाउंट की क्रेडिट साइड पे दिखाइए इनकम्स। पीएनएल अकाउंट की क्रेडिट साइड पे दिखाइए, सबसे पहले यहां पर आएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट। ट्रांसफर्ड फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट से हम सबसे पहले अपने पास ग्रॉस प्रॉफिट ले आए अपना, जितना भी आ रहा है। फिर इसके बाद यहां पर हमने दिखा दी बाय ऑल इनकम्स। डेबिट पे हमने दिखा दिया टू ऑल इन डायरेक्ट एक्सपेंसेस। सारे के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दिखा दीजिए, बस एक को छोड़ के, क्योंकि वो आप दिखाई नहीं पाएंगे अभी। सर वो पता ही नहीं मुझे, मैं कहां से दिखाऊं। एक्सेप्ट मैनेजर्स कमीशन। सर ये डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस है, ये भी सर इनडायरेक्ट एक्सपेंस है? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। मैनेजर्स कमीशन को छोड़ के सारे के सारे खर्चे दिखा दीजिए, है ना। सर अब डेबिट पे खर्चे आ गए, क्रेडिट पर इनकम्स आ गई, अब क्या करूं? अब सर रफ में इन रफ कैलकुलेशन कैलकुलेट नेट प्रॉफिट। आप नेट प्रॉफिट निकाल लीजिए कितना आ रहा है बिफोर अलाउइंग कमीशन टू मैनेजर। मैनेजर को कमीशन देने से पहले, मैनेजर को कमीशन देने से पहले हमारे पास कितना प्रॉफिट है ये लिख लीजिए। तो कैलकुलेट नेट प्रॉफिट बिफोर अलाउइंग कमीशन टू मैनेजर। ठीक है सर, ये कैसे निकालेंगे आप टीएनएल अकाउंट की क्रेडिट साइड के टोटल में से डेबिट साइड के टोटल को माइनस कर दीजिए। क्रेडिट साइड के टोटल में से डेबिट साइड के टोटल को माइनस कर दीजिए, और ये माइनस करने के बाद बस जो बैलेंस बचा, बस यही है हमारे पास हमारा प्रॉफिट। बस अभी इसमें से एक खर्चा होना रह गया है, और वो है मैनेजर्स कमीशन। अब ये जो मैनेजर्स कमीशन देना है ना, मान लेता हूं इससे पहले का जो मेरा प्रॉफिट आ रहा है ना, नेट प्रॉफिट बिफोर अलाउइंग कमीशन टू मैनेजर, एक मिनट के लिए एज्यूम कर लेता हूं कि ये 5.5 लाख का है। एक मिनट के लिए मान लेता हूं 5.5 लाख का है। मैनेजर को कमीशन कितना देना है? 10%। अब सर एक बात और यहां इंपॉर्टेंट है, वो ये कि हमें ना क्वेश्चन में जब मैनेजर को कमीशन देने के लिए कहा जाता है, तो साथ में एक बात और बताई जाती है। सर मैनेजर को हमें कमीशन जो देना है ना,
साथ में लैंग्वेज में लिख के दिया होगा ये कमीशन देना है ऑन प्रॉफिट्स बिफोर चार्जिंग सच कमीशन या ऑन प्रॉफिट्स आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन. If manager's commission is allowed on profits before charging such commission. तो इफ मैनेजर्स कमीशन इज अलाउड ऑन प्रॉफिट्स बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, तो इस केस में मैनेजर्स कमीशन का फॉर्मूला क्या होगा? सर मैं बताता हूं, आप सबसे पहले लीजिए नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग मैनेजर्स कमीशन. सर बिफोर चार्जिंग मतलब अभी मैनेजर का कमीशन माइनस नहीं हुआ है, अभी मैनेजर का कमीशन माइनस नहीं हुआ है, तो मैनेजर के कमीशन से पहले मैंने प्रॉफिट एज्यूम किया है 5,50,000 है, बस इसको मल्टीप्लाई कीजिए सर रेट ऑफ कमीशन से और डिवाइड कीजिए सर 100 से. सर मेरे एग्जांपल में नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन कितना था? 5,50,000 था. इसे मल्टीप्लाई कीजिए 10 से, डिवाइड कीजिए 100 से, आंसर इज 55,000 रुपए. सर पीएनएल अकाउंट बनाया ना हमने, यहां पे दिखा दीजिएगा टू मैनेजर्स कमीशन. हमने अभी कैलकुलेट किया मैनेजर्स कमीशन कितना आ गया? सर मैनेजर्स कमीशन आ गया हमारे पास 55,000 रुपए. मैनेजर्स कमीशन लिख दीजिए और मैनेजर्स कमीशन लिखने के बाद निकाल दीजिएगा टू नेट प्रॉफिट आफ्टर मैनेजर्स कमीशन. मैनेजर्स कमीशन के बाद यहां पे अपना नेट प्रॉफिट निकाल दीजिए कितना आ रहा है. सर 5,50,000 में से 55,000 माइनस करेंगे तो 4,95,000 रुपीज आ जाएगा. ये 4,95,000 यहां पर शो कर दिया जाएगा. हाँ जी सर. नेक्स्ट सर बी पार्ट देखिए प्लीज. सेकंड केस है सर. मैनेजर्स कमीशन is allowed on profits after charging such commission. If manager's commission is allowed on profits
after charging such commission. सर इस केस में मैनेजर्स कमीशन कैसे निकालें? आप लीजिए नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। इसे मल्टीप्लाई कीजिए रेट ऑफ कमीशन से। और इसको डिवाइड कीजिए सर 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन से। बस ये आ गया सर, मैनेजर्स कमीशन इज इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ कमीशन डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन। सर हमारा जो एग्जाम्पल था उसमें ध्यान से देखिए प्लीज। अगर हम ये मान लें कि 5,50,000 का नेट प्रॉफिट है, तो अब की बार इसको मल्टीप्लाई करना है किससे? 10 से। डिवाइड करना है 100 प्लस 10। 100 प्लस 10 का मतलब हो गया सर 110। तो 5,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 10 अपॉन 110, 50,000 आ जाएगा सर। सर अगर क्वेश्चन कहे बिफोर चार्जिंग देना है तो बिफोर दे दीजिएगा, क्वेश्चन कहे आफ्टर चार्जिंग देना है तो आफ्टर दे दीजिएगा। सर जैसा कहे वैसा कर दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। सर ये आफ्टर चार्जिंग का मतलब क्या है? ये नेट प्रॉफिट निकालने के बाद फिर ऐड करेंगे उस कमीशन को, ये इसका मतलब? नहीं सर, इसका मतलब ये है कि देखिए हमारा प्रॉफिट जो आ रहा था 5,50,000 का आ रहा था कमीशन से पहले। कमीशन से पहले सर बिफोर चार्जिंग में मैंने क्या करा, मैंने 5,50,000 का 10% कमीशन दे दिया 55,000 रुपए, है ना। सर ये मेरा फर्स्ट मेथड था, खत्म हो गया। लेकिन अब एक इशू है सर, ये जो 55,000 है, अभी इसमें एक खर्चा तो माइनस ही नहीं हुआ सर, एक खर्चा तो माइनस ही नहीं हुआ। और वो खर्चा बताइए कौन सा? सर वो खर्चा है मेरे पास मैनेजर्स कमीशन का। अभी मैनेजर्स कमीशन तो मैंने माइनस किया ही नहीं है, तो पहले मैनेजर्स कमीशन भी तो माइनस होना चाहिए ना। तो मेरा जो ये सेकंड मेथड है ये क्या कहता है, ये कहता है पहले मैनेजर्स कमीशन को माइनस कराया जाएगा, जब मैनेजर्स कमीशन माइनस हो जाएगा उसके बाद जो बैलेंस बचेगा उस प्रॉफिट के ऊपर कमीशन दिया जाएगा। ठीक है, तो हमने अपने पास क्या करा, हमने अपने पास पहले मैनेजर्स कमीशन को माइनस किया और मैनेजर्स कमीशन को माइनस करके जो बैलेंस बचा उस बैलेंस के ऊपर हमने अपने पास कमीशन पे किया। सर 5,50,000 का प्रॉफिट था, मैनेजर्स कमीशन हमने अभी अभी कैलकुलेट किया, कितना आया सर? 50,000। देखिए आप कैलकुलेशन करके देखिए, 5,50,000 में से आप 50,000 माइनस कीजिए। सर 5,50,000 में से 50,000 माइनस करेंगे, प्रॉफिट आएगा 5,00,000 रुपए। अब 5,00,000 का 10%, सर 50,000 ही तो आ रहा है। 5,00,000 का 10% कितना आ रहा है सर? 50,000। तो बेसिकली इस तरह से हमने अपने पास 50,000 रुपए का कमीशन जो दिया है ना, वो पता है कौन से प्रॉफिट पर है? सर इस 5,50,000 पे नहीं है, इस 5,50,000 पे नहीं है। आप जब 5,50,000 में से, आप जब 5,50,000 में से 50,000 का कमीशन दे चुके होंगे तो आपका प्रॉफिट बचेगा 5,00,000। सर इस 5,00,000 का 10% दिया है मैंने। मैंने जो 10% दिया है वो किसका दिया है? इस 5,00,000 का दिया है सर। सर पॉइंट क्लियर हो रहा है सर? जी सर। एक बार और क्लियर करिए सर। सर हम अपने पास जो कमीशन दे रहे हैं वो कमीशन हमने उन प्रॉफिट्स के ऊपर दिया है जो प्रॉफिट्स मैनेजर का कमीशन देने के बाद आए हैं। हम अभी तक क्या कर रहे थे, हमने अपने पास जो कमीशन निकाला था, सर एक मिनट,
एक मिनट। सर मैं ये कह रहा था कि देखिए, हमने अपना पीएनएल अकाउंट बनाया, पीएनएल की क्रेडिट साइड पर इनकम्स आनी है। मान लीजिए जीपी और इनकम्स मिलाकर आ गई, सब मिलाकर आ गए सपोज 80 लाख के। सर डेबिट पे एक्सपेंसेस आते हैं, डेबिट पे एक्सपेंसेस आ गए। ये एक्सपेंसेस आ रहे थे सर 74,50,000 के। अभी एक एक्सपेंस देना बाकी है सर, एक एक्सपेंस देना बाकी है। अभी मैनेजर्स कमीशन दिखाना है। ये बिफोर मैनेजर्स कमीशन है, ये भी आया नहीं है मैनेजर्स कमीशन। तो हमारे पास हमारा जो प्रॉफिट आ रहा है ना, वो नेट प्रॉफिट कितना आ गया, 5,50,000 आ गया। अब सर एक तरीका तो ये है, मैं कहूंगा सर छोड़िए चक्करबाजी और सीधा इस 5,50,000 का 10% कमीशन दे दीजिए, 55,000 रुपए। सीधा, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। मैंने सीधा निकाला 5,50,000 का 10%, 55,000 आ गया सर। सर इसे कहते हैं कमीशन इज पेड ऑन प्रॉफिट्स बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। कमीशन से पहले के प्रॉफिट्स पर दे दिया। अब एक दूसरा केस आया सर, दूसरा केस क्या, हम ये कह रहे हैं सर ये जो 5,50,000 है सर, ऊपर वाली बात खत्म हो गई। अगर क्वेश्चन कहे बिफोर चार्जिंग आपको कमीशन देना है तो आपको ऊपर वाला मेथड अप्लाई करना है, दैट्स इट। अब सर सेकंड ये मेथड क्या कह 55,000, सर ये एक्सक्यूज मी 55,000 का ये जो कमीशन है, रहा है जी। अब इसका क्या ट्रीटमेंट होगा? मतलब सर यहाँ आ 74,500 से जाएगा, ऊपर लिखा जाएगा या फिर यहाँ आ उसके जाएगा नीचे? सर 74,50,000 तो कहीं आना ही नहीं है। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया था, ये तो मैंने रफ कैलकुलेशन में दिखाया होगा, रफ में। तो फिर तो ये बदल जाएगा 74,50 इसका मतलब हाँ जी, बाद यहाँ में पर आ जाएगा कमीशन देने के बाद। टू मैनेजर्स कमीशन 55,000 रुपए। तो ये सर 8,05,000 रुपए हो जाएगा, सॉरी 75,05,000 रुपए हो जाएगा। और आप यहाँ नेट प्रॉफिट निकालेंगे सर, नेट प्रॉफिट आ जाएगा आपके पास 4,95,000। ठीक है, आपका आंसर 5,50,000 नहीं आएगा सर, आपका आंसर आएगा 4,95,000। क्योंकि अभी ये खर्चा माइनस नहीं हुआ ना सर, खर्चा माइनस भी तो करना है ना, वो खर्चा माइनस करने के बाद मेरा प्रॉफिट निकल कर आएगा। सर पॉइंट क्लियर हो रहा है सर? जी अब हो रहा है सर सही से जी। हाँ, अब मैं ये कह रहा था सर, अब दूसरा पॉइंट सुनिए, दूसरा पॉइंट क्या कहता है। एक बार दूसरा सर पॉइंट, रिपीट कर दीजिए सर दोबारा सर, अब पहले से सर मतलब समझ में नहीं आया सर अच्छे से। सर मैं ये कह रहा था, हाँ हमने सर, अपना थोड़ा सा PNL पजल सा हो गया है अभी। हमने अपना पीएनएल बनाया, लीजिए हमने अपना पीएनएल अकाउंट बनाया। पीएनएल अकाउंट की क्रेडिट साइड पर जीपी आता है। हमने अपने पास यहां अदर इनकम्स भी दिखाई, ये सब मिलाकर ना टोटल आ रहा है 80 लाख का। यहां पर हमारे पास आ रहा है हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्वेश्चन में गिवन होंगे, वो दिखा दूंगा मैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस यहां दिखा दिए जाएंगे। अब ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आ रहा होगा सैलरी, रेंट, सारे खर्चे आ रहे हैं सारे,
सब दिखा दूंगा, सारे खर्चे मैंने यहां दिखा दिए। ये सब का टोटल जो आ रहा है ना अभी फिलहाल, वो आ रहा है 74,50,000। अभी अगर मैं अपना नेट प्रॉफिट निकालूं, अभी अगर मैं निकालूं, निकालना नहीं है सर, निकालना नहीं है, नेट प्रॉफिट आ रहा है 5,50,000। ये रफ में करनी है कैलकुलेशन, रफ में। अब ये सब कुछ होने के बाद ये डिसाइड हुआ, नाउ वी वांट टू गिव कमीशन टू मैनेजर। मैनेजर को कमीशन देना चाहते हैं कितना सर? 10%। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है? अब दो तरीके हैं। पहला मेथड क्या है? पहला मेथड ये कहता है, दोनों मेथड्स का आपस में कोई लेना देना नहीं है, मेथड 1 मेथड 2। तो ये तो क्वेश्चन में गिवन होगा ना, बिफोर या आफ्टर। 100% सर, 100%। और इनकेस अगर साइलेंट रहता है सर क्वेश्चन? सर ऐसा नहीं हो सकता सर, क्वेश्चन में जरूर बताया होगा। अगर साइलेंट रहता है तो आप अपने हिसाब से कोई भी अजम्पशन ले सकते हैं। मैं इस केस में बिफोर लेना पसंद करूंगा, आसान होता है। आसान होता है, ठीक है सर। सर मैं ये कह रहा था कि हमारे पास ना 5,50,000 का नेट प्रॉफिट आ रहा है। हमने कहा सारी बातें भूल जाओ और सीधे सीधे 5,50,000 का 10% निकाल दो। 5,50,000 का 10% आ जाएगा हमारे पास, 5,50,000 का 10% आ जाएगा हमारे पास 55,000। सिंपली ये 55,000 रुपीज का कमीशन पे कर दिया जाएगा। निर्भय अभी क्लास चल रही है, क्लास के बाद करता हूं, ठीक है। ये हमारे पास 5,50,000 का 10% 55,000 रुपए आ जाएगा। सर मेथड 1 क्या है? बिफोर चार्जिंग। अब हमें क्या करना होगा? सर सिंपल है, ये जो हमने अपने पास ये पीएनएल अकाउंट बनाया है ना, इसे मैं कॉपी करके नीचे ले आता हूं। सर इस पीएनएल अकाउंट में मेरे पास नेट प्रॉफिट जो आया है ना, अभी ये फाइनल नहीं है, ये तो मैंने रफ कैलकुलेशन के लिए दिखा दिया था। अब मैं क्या करूंगा? अब मैं यहां दिखाऊंगा टू मैनेजर्स कमीशन 55,000 रुपीज। तो अब जब आप इस 55,000 को भी इंक्लूड कर लेंगे तो बताइए टोटल कितना आ जाएगा? 75,05,000 आ जाएगा। 75,05,000 आ जाएगा। और बस अब आप यहां निकाल दीजिए टू नेट प्रॉफिट। और नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है? 4,95,000। 4,95,000। तो इस तरह से हमारे पास हमारा जो नेट प्रॉफिट है वो 4,95,000 रुपीज का दिखा दिया जाएगा। सर अब जरा सेकंड मेथड देखिए, सेकंड मेथड क्या कहता है? सेकंड मेथड क्या है? सेकंड मेथड है व्हेन कमीशन इज पेड ऑन प्रॉफिट्स आफ्टर चार्जिंग। आफ्टर चार्जिंग वाला केस क्या कहता है? ये कहता है ये जो 5,50,000 है ना, आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए 10 से, डिवाइड कीजिए 110 से, तो अब जो आपका कमीशन आएगा ना वो निकल कर आएगा 50,000 रुपए। ठीक है सर, वो निकल कर आएगा 50,000 रुपए।
तो ये जो मेरा पीएनएल था ना, ये था बिफोर के केस में। अब मैं आ रहा हूं आफ्टर चार्जिंग के केस में। आफ्टर चार्जिंग के केस में क्या करना होगा सर? दोबारा से कॉपी करता हूं। सर अब ये जो मेरे पास अमाउंट 55 था ना, ये 50 हो जाएगा। जब ये 50 होगा तो ये मेरे पास सर 75 लाख हो जाएगा, है ना। और जब ये 75 होगा तो सर अब जो मेरा प्रॉफिट निकल कर आएगा ना, वो 5 लाख निकल कर आएगा। वो निकल कर आएगा 5 लाख। ठीक है, 5 लाख रुपए आ गया मेरे पास। सर मैं ये बता रहा था, ये जो 5 लाख रुपए निकला है ना, अब इसमें खास बात क्या है? इसमें खास बात ये है सर, ये जो हमने प्रॉफिट निकाला है ना 5 लाख रुपए, ये देखिए, ये इसका 10% है। ठीक है, इसका एग्जैक्टली 10% है। पिछले वाले केस में ऐसा नहीं हो रहा था। पिछले वाले केस में प्रॉफिट आ रहा था 4,95,000 का, और प्रॉफिट कमीशन आ रहा था 55,000 रुपीज का। तो बेसिकली हमारे पास ना, इस केस में हमारा जो कमीशन निकल कर आया है, वो कमीशन हमारे पास इस पर्टिकुलर सिनेरियो में एग्जैक्टली 10% आ रहा है उस प्रॉफिट का जो हमने कमीशन देने के बाद निकाला। सर पिछले वाले केस में जो हम कमीशन दे रहे थे ना, वो 10% था मैनेजर को कमीशन देने से पहले वाले प्रॉफिट का। सर प्रॉफिट बिफोर मैनेजर्स कमीशन कितना था? 5,50,000। मैनेजर्स कमीशन कितना था? 55,000। प्रॉफिट आफ्टर मैनेजर्स कमीशन कितना है? 4,95,000। सर ये जो मैनेजर्स कमीशन हमने दिया था, ये पता है किस पर बेस था? इस 5,50,000 पर, बिफोर चार्जिंग मैनेजर्स कमीशन पर, है ना। और इसी कैलकुलेशन को अगर मैं यहां लिखूं नीचे तो सर इस बार जो मैनेजर्स कमीशन आया वो कितना आया? 50,000। और जो प्रॉफिट बचा वो कितना बचा? 5 लाख। तो इस बार जो ये कैलकुलेशन हो रही है ना मैनेजर्स कमीशन की, ये किस पर बेस्ड हो रही है? प्रॉफिट्स आफ्टर मैनेजर्स कमीशन पर बेस्ड हो रही है। ठीक है, तो बेसिक डिफरेंस ये है कि पहले मैं ऊपर वाले प्रॉफिट के ऊपर 10% कमीशन दे रहा था, सेकंड केस में नीचे वाले पे दे रहा हूं। ठीक है, हमें करना कुछ नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला चेंज करना है। पहले वाले केस में फॉर्मूला था नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन मल्टीप्लाइड बाय रेट अपॉन 100। नीचे वाले केस में फॉर्मूला है मल्टीप्लाइड बाय रेट अपॉन 100 प्लस रेट। जी सर, यहां तक कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए।
यानी सर सेकंड केस में नेट प्रॉफिट निकालने के बाद उस पे कमीशन देते हैं, है ना? जी सर, नेट प्रॉफिट निकालने के बाद, लेकिन सर आप निकाल नहीं पाएंगे नेट प्रॉफिट जब तक आप मैनेजर का कमीशन नहीं निकाल लेंगे। तो अल्टीमेटली हमें क्या निकालना है, हमें पहले मैनेजर्स कमीशन ही निकालना है। मैनेजर्स कमीशन निकाले बिना मैं नेट प्रॉफिट निकाल ही नहीं पाऊंगा। तो तो नेट हमें अपने प्रॉफिट पास तो पहले मतलब नेट हम, प्रॉफिट निकालना है। हाँ नेट प्रॉफिट तो सर हम दोनों केस में पहले निकालेंगे, उसी पे Yes. बेस रहेगी ना सर हमारी नेट प्रॉफिट कैलकुलेशन। ही हमारा बेस रहेगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। वो तो आपको निकालना ही निकालना है, उसके बिना तो आगे बात हो ही नहीं सकती। इसको थोड़ा पेंसिल से साइड में लिख लेंगे सर, जैसे कहीं नेट प्रॉफिट को। जी 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 जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। रफ में निकाल लूंगा, रफ में रफ में निकाल निकाल के कर मैं अपने पास आंसर निकालूंगा और फिर उसके बाद ये कैलकुलेशन करूंगा। फिर फार्मूला लगाएंगे, जो कमीशन आएगा सर उस कमीशन को हम फिर उसमें अपने वर्किंग एक्सपेंस में नोट्स में निकाल डालेंगे। के दिखा देंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, और उसके बाद फिर दोबारा फिर वो लेस करेंगे, फिर दोबारा आप कमीशन दोबारा निकलेगा, मतलब नेट प्रॉफिट दोबारा रिवाइज हो जाएगा नेट हमारा। प्रॉफिट दोबारा रिवाइज हो जाएगा जी। हालांकि करना कुछ नहीं है सर, एक बार निकल गया तो एक अमाउंट ही तो माइनस करना है, कर दूंगा, क्या ही फर्क पड़ता है। जी जी जी, ठीक है सर। सर सेकंड केस में तो हमारे पास ना कमीशन रहेगा ना ही नेट प्रॉफिट ठीक से पता होगा, तो कमीशन की कैलकुलेशन नहीं करना। तो कैसे हमें कमीशन नेट प्रॉफिट पता रहेगा और उसके बेस पे कमीशन निकालेंगे? कि सर जब तक कमीशन नहीं पता हमने तो उसको घटाएं कैसे? 5,50,000 निकाला ना, 5,50,000, जी 5,50,000 का 10/110 करके निकाला, तो देख लीजिए आंसर टैली हो तो रहा है। अच्छा, वो कैलकुलेशन बिफोर वाले पे ही करनी है दोनों केस में? जी 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 सर, फॉर्मूले में आप देखिए प्रॉफिट जो मैंने लिया है ना मलखान सर, प्रॉफिट वो नेट प्रॉफिट दोनों ही केसेस में मैंने बिफोर चार्जिंग सच कमीशन लिया है। आप देखिए फॉर्मूला सर, देखिए ऊपर वाला केस है बिफोर का, बिफोर वाले केस में जो मैंने अपने पास प्रॉफिट लिया है वो बिफोर है, और आफ्टर वाले में सर, आफ्टर वाले में भी प्रॉफिट बिफोर ही है, प्रॉफिट चेंज नहीं हो रहा, वो तो बिफोर चार्जिंग का ही लेना है। आफ्टर चार्जिंग का प्रॉफिट तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं निकाल ही नहीं सकता जब तक कमीशन ना निकल जाए। तो कोई बात नहीं, मुझे चाहिए भी नहीं, मैं तो दोनों केसेस में नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन पे कैलकुलेशन करूंगा। ठीक है जी सर, पॉइंट क्लियर है सर। जी सर। सर इस तरह से ये हमारे पास हमारा मैनेजर्स कमीशन का कंसेप्ट भी खत्म होता है। आइए सर क्वेश्चंस करेंगे, एक मिनट दीजिए बस मैं क्वेश्चन निकाल लूं। सर ये आपने असाइनमेंट दिए है ना सर, जी सर। इसमें 15 क्वेश्चन है, उसमें मगर सर इस तरह का आपका कोई क्वेश्चन है नहीं, मैं देख रहा था अभी, इसमें सिर्फ एक क्वेश्चन है मैनेजर कमीशन ऑन ग्रॉस प्रॉफिट 5%, इस तरह से बस सर वो दिया मैनेजर्स हुआ है कमीशन है ही नहीं। सर। मैनेजर कमीशन 5% और ऑन ग्रॉस प्रॉफिट लिखा है हाँ तो सर वो क्वेश्चन मैनेजर नंबर कमीशन 11 जी। सर मैनेजर कमीशन तब होता है जब नेट प्रॉफिट पर बेस्ड हो। जी जो मैंने आपको असाइनमेंट दिया है ना, उसमें मैनेजर्स कमीशन का क्वेश्चन ही नहीं है सर, तभी तो मैंने हाँ आपको असाइनमेंट पहले करने के लिए दिया था। जी जी जी। जी, मैनेजर्स अच्छा सर, कमीशन का क्वेश्चन तो मैं शेयर करूंगा अभी सर। हाँ इसमें सर पूछूं थोड़ा सा, एक छोटा छोटा जी सा। जी पूछिए सर, पूछिए सर जब तक ये मैं जो 11 नंबर क्वेश्चन है आपका, इसमें सर ये लिखा है कि मैनेजर कमीशन 5% ऑन ग्रॉस प्रॉफिट, जी सर जी तो उसका 1 लाख रुपए का सर मैनेजर कमीशन बनता है 20 लाख के ग्रॉस प्रॉफिट पे। जी तो वो हमने अपना उसमें डाल दिया सर P&L की डेबिट में 1 लाख कमीशन मैनेजर का। जी। ग्रॉस प्रॉफिट क्या पर लिखा है या फिर इसमें नेट प्रॉफिट में लिखा है? ग्रॉस प्रॉफिट सर, ग्रॉस प्रॉफिट पे लिखा है, ग्रॉस प्रॉफिट पे। तो ग्रॉस जी प्रॉफिट ग्रॉस तो प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा सर।
नहीं सर, P&L में जाएगा। हाँ सर, मैं आगे पूछ रहा था कि 1 लाख का कमीशन आ गया, मैनेजर का 1 लाख का कमीशन आ गया, 20 लाख के ग्रॉस प्रॉफिट पे 5% के हिसाब से, जी तो उस कमीशन को सर क्या हम इधर कैपिटल में भी कहीं एडजस्ट करेंगे सर, नहीं लाइबिलिटीज सर, बैलेंस शीट में, कैपिटल में नहीं, बैलेंस शीट की लाइबिलिटीज में एडजस्ट करेंगे। लाइबिलिटीज में डालेंगे? जी सर, क्योंकि लाइबिलिटी सर है ना, आउटस्टैंडिंग कमीशन है। जी सर, इसमें मेरा जो है ग्रॉस प्रॉफिट भी ठीक आ गया था, नेट प्रॉफिट ठीक आ गया था, बैलेंस शीट थोड़ी गड़बड़ हो गई सर। सर एक बार आंसर से टैली कर लीजिएगा, कुछ अगर मिस्टेक जी हो वही, फिर डिस्कस कर लेंगे। सर वो मतलब मैनेजर्स कमीशन ना एडजस्टमेंट में दिया हुआ है, तो एडजस्टमेंट में डबल कट तो जाएगा ही जाएगा, एक बैलेंस शीट में और एक बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, एक बार बैलेंस P&L शीट की में। लाइबिलिटीज में जाएगा, एक बार P&L की डेबिट पर जाएगा। और सर वो ग्रॉस प्रॉफिट पे है, तो फिर तो ये कैलकुलेशन देखनी नहीं, जो भी ग्रॉस प्रॉफिट है उसका निकाल देंगे डायरेक्ट। सही बात है सर, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ वो मैनेजर्स कमीशन है ही नहीं, जो हम पढ़ रहे हैं वो वाला मैनेजर्स कमीशन नहीं है वो तो एक नॉर्मल एक्सपेंस दिया हुआ है। ग्रॉस प्रॉफिट आपको पता है, ग्रॉस प्रॉफिट का सीधा 5%, 10% जो भी निकालने के लिए कहा है निकाल दीजिए। सर वो कैलकुलेशन ये वाली नहीं है जो हम डिस्कस कर रहे हैं, सर वो तो बड़ी सिंपल कैलकुलेशन है, सीधा सीधा 10% निकालना है, बस निकाल दीजिए। सर मैंने ना आपको अभी 11th की बुक से एक क्वेश्चन भेजा है, ये क्वेश्चन मैं आपको कराने जा रहा हूँ, और 11th की ही बुक के मैं आपको अभी फोटो खींचकर और भेज दूंगा। तो वो क्वेश्चंस जो है उसमें मैनेजर्स कमीशन दिया हुआ है। तो फिर उनके सॉल्यूशन भी भेज देना सर, अगर हो सके तो। सर उनके सॉल्यूशन भी है क्या उनकी? तो नहीं है, इलस्ट्रेशंस भेज दूंगा, मैं काम करूंगा। ओके। सर अगर इसका फाइनल अकाउंट का विथ एडजस्टमेंट का सॉल्यूशन है तो भेजिए दोबारा सर, मेरे को मिल नहीं भेज रहा है। दिया सर, दोबारा भेज दूंगा मैं। भेज दीजिए सर। जी। मैं आज बनाना चाह रहा था, मेरे को मिला नहीं, फिर मैं भी भेजता हूँ सर। सर ये एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों से शेयर किया है, अभी देखिएगा प्लीज। फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ इंदिरा मनी ऑन 31 मार्च 2023। डेबिट बैलेंसेस, क्रेडिट बैलेंसेस, क्रेडिट में दिया है कैपिटल, रिटर्न आउटवर्ड, सेल्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। सर ये ओल्ड प्रोविजन होगा, ओल्ड होगा ये, है ना। क्रेडिटर्स, बैंक लोन। डेबिट पे देखिए सर, बिल्डिंग है, मशीनरी है, फर्नीचर है, गुडविल है, वेजेस है, सैलरीज है, फिक्स, फ्रेट इनवर्ड है, फ्रेट आउटवर्ड है। फ्रेट इनवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंस होगा, फ्रेट आउटवर्ड इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस डायरेक्ट हो जाएगा, ट्रेडिंग में चला जाएगा। सर इंश्योरेंस जनरल एक्सपेंस, डेटर्स ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, सर रिटर्न्स इनवर्ड। इसके बाद कमीशन, बैड डेट्स, बैंक चार्जेस, बैंक बैलेंस, कैश। आगे देखिए प्लीज। प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। आगे बता रहे हैं वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक है हमारे पास 6100। एक बार ट्रेडिंग में आ जाएगा, एक बार बैलेंस शीट में। नेक्स्ट, डेप्रिसिएट मशीनरी एट द रेट ऑफ 10%। मशीन के ऊपर 10% का डेप्रिसिएशन लगाना है। क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट द रेट ऑफ 5% ऑन डेटर्स। सर डेटर्स पर 5% का प्रोविजन बनाना है। नेक्स्ट आगे देखिए, कमीशन इज पेएबल टू मैनेजर एट द रेट ऑफ 10% ऑन नेट प्रॉफिट। 10% कमीशन देना है नेट प्रॉफिट पर। सर जैसा अभी यासीन सर पूछ भी रहे थे, देखिए क्वेश्चन साइलेंट है, हमें बताया नहीं जा रहा। अब ये सर 11th की बुक का क्वेश्चन है तो उसमें ठीक है, चलता है, हमारे पेपर में ये बताया हुआ होना चाहिए। सर अब क्वेश्चन ये ना बताए अगर कि ये नेट प्रॉफिट बिफोर है या आफ्टर, सर देखिए मैं तो सिंपल लेने की कोशिश करूंगा, मैं तो इसको बिफोर ले लूंगा। मैं क्यों लूं आफ्टर, मैं तो बिफोर लेकर कर दूंगा क्वेश्चन। ठीक है, तो ये 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन के हिसाब से होगा। आगे बता रहे हैं 25 मार्च 2023 को ना गुड्स कॉस्टिंग 1500, फर्नीचर कॉस्टिंग 3000 वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर। इंश्योरेंस कंपनी has accepted claim of 1000 for goods and 2000 for furniture। सर 1000 रुपए के गुड्स और 2000 का फर्नीचर जल गया है। इंश्योरेंस कंपनी ने हमें अपने पास इस लॉस के बदले गुड्स पर 1000 का और फर्नीचर पर 2000 का कंपनसेशन पे किया। आइए शुरू करते हैं।
स्टार्ट करते हैं सर। सबसे पहले बनाइए ट्रेडिंग अकाउंट। दिस इज क्वेश्चन नंबर 13। एक मिनट सर। क्वेश्चन नंबर 13, टीएस ग्रेवाल, 11th अकाउंट्स। सबसे पहले बनाना है ट्रेडिंग अकाउंट। फॉर द ईयर एंडिंग। तो दोनों एक साथ भी बना सकते हैं सर, ये ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड इस तरह से करके। जी ऐसे भी बना सकते हैं सर। ठीक। हाँ जी। नेक्स्ट है सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फॉर द ईयर एंडिंग। ईयर एंडिंग ना मुझे 31 मार्च 2023 का गिवन है सर। दिस इज डेबिट साइड, दिस इज क्रेडिट साइड। सर लास्ट इज बैलेंस शीट। एज ऑन 31 मार्च 2023। हाँ जी।
सर फॉर्मेट्स हमारे पास तैयार हैं, अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। जी सर। सर एक एक करके आइटम शुरू करते हैं, आइए। सर सबसे पहले हमें दिया हुआ है बिल्डिंग। बिल्डिंग से रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है सर क्वेश्चन में, तो ये आ जाएगी बैलेंस शीट में एज इट इज। एसेट्स साइड पर कितने की है सर? 27,000 की। सर मशीनरी से रिलेटेड एडजस्टमेंट है सर, डेप्रिसिएशन लगाने के लिए कह रहे हैं 16,500, इनर कॉलम में दिखा दीजिए। सर फर्नीचर से रिलेटेड भी एडजस्टमेंट है सर, फर्नीचर 6,300, इनर कॉलम में दिखा दीजिए। सर गुडविल है, गुडविल, गुडविल कितने की है? 27,142, ये गुडविल आ गई। नेक्स्ट सर वेजेस, सर वेजेस, सर यहाँ सबसे पहले आता है टू ओपनिंग स्टॉक। सर वॉइस सर क्लियर नहीं आई सर। सर आप कुछ बता रहे थे कि इसका जो ऑर्डर होता है किस तरह से लिखा जाता है, तो आप पहले मतलब फिक्स सर एसेट ले मैं रहे हैं पहले ना सर इसमें फिक्स्ड बैलेंस एसेट्स शीट में? दिखाता हूँ, फिर उसके जी बाद सर, करंट एसेट्स दिखाता हूँ। ठीक है, इसी ऑर्डर में सर हमें रखना है सर। जी 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 सर जी। टू ठीक। परचेजेस लेस रिटर्न्स आउटवर्ड, उसके बाद आते हैं सर टू वेजेस। कितने के हैं वेजेस बताइए? सर वेजेस ना हमारे पास 31,790 के हैं, और वेजेस से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट गिवन नहीं है। आगे देखिए सर, सैलरीज टू सैलरीज, सैलरीज से रिलेटेड भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है सर, 15040। आगे बता रहे हैं सर, फ्रेट इनवर्ड है, अभी दिखाता हूं, और फ्रेट आउटवर्ड है। फ्रेट आउटवर्ड्स है हमारे पास 2,000 के। टू फ्रेट इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड्स दिए हुए हैं सर 2470। टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हैं सर, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 11,000 रुपए के। सर इंश्योरेंस दिया हुआ है 3,000 का। नो एडजस्टमेंट इज देयर। जनरल एक्सपेंसेस दिए हुए हैं सर, जनरल एक्सपेंसेस 6,630। सर डेटर्स ना बैलेंस शीट में आते हैं, तो दिखा सर दीजिए बैलेंस शीट में। सर इंश्योरेंस के रिगार्डिंग ये पूछ लो सर थोड़ी सी। पूछ लीजिए सर।
सर ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है इंश्योरेंस और ब्रैकेट में लिखा है एनुअल प्रीमियम पेड ऑन 1 जनवरी 2022। ये सर हम बना रहे हैं एट द इसका ईयर मतलब एंड। 9 महीने का इंश्योरेंस एडवांस हो गया सर आपका। 1 जनवरी को आपने दिया है, एनुअल है, इसका मतलब 31 मार्च को तो साल खत्म हो जाएगा। 9 महीने का प्रीमियम आपका एडवांस में गया हुआ है। तो सर ये हमें मतलब एट द एंड ऑफ द ईयर देना होता है सर क्या? एट द एंड नहीं देना होता सर, जब भी देते हैं 1 साल का देना होता है। तो सर ये तो 1 साल का देना है, आप कभी भी दे सकते हैं सर पूरे साल के बीच में। हाँ, तो सर आप जब देंगे उसके बाद ही तो 1 साल होगा ना। नहीं सर समझा नहीं सर, मैं थोड़ा सा ये 36,000 रुपए का सर अमाउंट बताया हुआ है मतलब, और सर बोल आपने रहे हैं कि पेमेंट 1 किया जनवरी। 1 जनवरी से, जी, तो आपका 1 साल कब पूरा होगा? मतलब 1 जनवरी से क्या तो 1 जनवरी को ही पूरा माना जाएगा क्या? 31 दिसंबर को। हाँ मतलब 31 दिसंबर को माना जाएगा। जी सर, इंश्योरेंस जिस दिन से देते हैं ना उसी दिन से शुरू होता है, इंश्योरेंस आउटस्टैंडिंग नहीं होता कभी। तो मतलब ये 1 जनवरी से हम 31 मार्च तक सर काउंट करेंगे ना? सर 31 मार्च को तो साल खत्म हो गया ना, क्वेश्चन कह रहा है 1 साल का है। 1 जनवरी से 1 साल कब पूरा होगा? 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक। 31 दिसंबर तक। तो इसमें से 9 महीने तो अगले साल के हैं, इस साल के तो 3 ही महीने हैं। हाँ इस साल के 3 महीने हैं सर। तो 3 महीने का खर्चा इस साल दिखा दीजिए, 9 महीने का अगले साल ले जाइए। अच्छा इस सॉरी साल मतलब 3 महीने का दिखाएंगे, जनवरी फरवरी मार्च। सॉरी जी सर, 9 मंथ्स का तो आगे ले जाएंगे नेक्स्ट ईयर में। अच्छा मतलब 36,000 मतलब 3 महीने का मान के चलो, तो ये मतलब 9,000 रुपए रहेगा सर हमारा। 9,000 रुपए इस साल आ जाएगा, और बाकी 27,000, बाकी सॉरी 27,000 अगले साल में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। हाँ जी नेक्स्ट सर, डेटर्स आ गए, डेटर्स सॉरी, डेटर्स से रिलेटेड ना सर एडजस्टमेंट भी है। आगे देखिए, ओपनिंग स्टॉक है 29,170 का। आगे देखिए प्लीज, परचेजेस दी हुई है 95,015 का। सर रिटर्न इनवर्ड क्रेडिट पर आएगा, यहां आएगा पहले बाय सेल्स, सेल्स में से लेस होंगी रिटर्न्स, इनवर्ड्स 3128। आगे देखिए प्लीज, सर कमीशन दिया हुआ है डेबिट पर, कमीशन दिया हुआ है डेबिट पर, एक्सपेंस है सर, टू कमीशन। $989। सर बैड डेट्स, टू बैड डेट्स 1,300 के हैं सर, इनर कॉलम में दिखा दीजिए, इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट्स हैं। सर टू बैंक चार्जेस, $460। सर बैंक बैलेंस हमें दिया हुआ है, बैंक बैलेंस है 7145, और कैश भी दिया हुआ है सर 721, कैश है 721। आगे देखिए प्लीज सर, अब क्रेडिट बैलेंसेस पर आ जाइए। क्रेडिट बैलेंस सबसे पहले दिया हुआ है कैपिटल, ₹60,000। रिटर्न्स आउटवर्ड ट्रेडिंग में आ जाइए,
₹1100 की है सर। नेक्स्ट सेल्स है सर ₹2,46,700 की। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स सर ये ओल्ड प्रोविजन है, लेस होता है। ओल्ड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना है? 6200 का है सर। हाँ जी, नेक्स्ट देखिए सर, क्रेडिटर्स हैं 30160 के। सर बैंक लोन भी है सर 10,000 का। ये आ गया 10,000 रुपए, खत्म हो गया सर। आगे बता रहे हैं क्लोजिंग स्टॉक 6100 का है। दिखा दीजिए क्लोजिंग स्टॉक, एक बार बैलेंस शीट की एसेट्स में और दूसरी बार ट्रेडिंग की क्रेडिट पर बाय क्लोजिंग स्टॉक। 6100। डेप्रिसिएट मशीनरी बाय 10%, मशीन पे 10% का डेप्रिसिएशन लगाना है। आइए लगाते हैं, लेस डेप्रिसिएशन 1650। 16,500 में से ना सर 10% माइनस करना है। सर जरा 1 मिनट कैलकुलेटर लेकर आता हूं। हाँ जी सर, तो हमारे पास मशीनरी का बैलेंस है
16,500 minus 10% is 14,850. सर ये ना हमारे पास यहाँ आ जाएगा टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 1650. नेक्स्ट और क्या करना है? क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट द रेट ऑफ 5% ऑन डेटर्स. डेटर्स पे 5% का प्रोविजन बनाना है सर, बना दीजिए. लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 67360 into 5%, 3368 माइनस करके आ जाएगा 63992. ये आ गया सर 3368. न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स. सर अब यहां एक खास बात देखिए प्लीज. 1300 प्लस 3368 में से माइनस करूंगा ना 6200, तो ये आंसर तो नेगेटिव आ रहा है सर. अब क्या करूं सर? दो में से एक काम कर सकते हैं. या तो ये पूरा का पूरा यहां से उठा के आप क्रेडिट साइड पे ले जाइए, इसको पूरे को उठा के क्रेडिट पे ले जाइए. हेलो. जी सर. सर मैं ये कह रहा था ये आंसर ना नेगेटिव आ रहा है. अब नेगेटिव आ रहा है तो प्रॉब्लम ये तो प्रॉब्लम हो गई सर. अब नेगेटिव तो मैं दिखा नहीं सकता. अब दो तरीके हैं. पहला तरीका ये पूरा का पूरा उठा के डेबिट से क्रेडिट पे ले जाइए. ओल्ड प्रोविजन यहां पे माइनस है, वहां जाके पॉजिटिव हो जाएगा. बैड डेट्स और न्यू प्रोविजन यहां पॉजिटिव है, वहां जाके नेगेटिव हो जाएंगे. नहीं तो एक काम कीजिए सर, सिर्फ ये ओल्ड प्रोविजन यहां से हटा दीजिए. इसको ऐड करके दिखाइए. 1300 प्लस 3368 4668. और सर इधर दिखा दीजिए बाय ओल्ड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 6200. सर ओल्ड प्रोविजन को ना क्रेडिट पे ले जाइए 6200 रुपीज. सर पॉइंट क्लियर हो रहा है सर? सर आंसर नेगेटिव नहीं आना चाहिए सर. अकाउंट्स में नेगेटिव नहीं होता कुछ भी. सर इस तरह के है जो हम लोग का ओल्ड प्रोविजन है, हम लोग को क्रेडिट में ट्रायल बैलेंस ट्रायल शीट में दिया रहता है सर. जी वो सर. हम जी लोग पहले भी इस तरह से कर सकते हैं अगर ऐसा. कर तो सकते हैं सर, लेकिन बस एक सिस्टम चला आ रहा है सर कि हम बैड डेट्स में ऐड न्यू क्योंकि प्रोविजन माइनस करते हैं, लेस ओल्ड इधर हम प्रोविजन लोग करते कर हैं. रहे हैं क्योंकि जी. क्रेडिट में दिया हुआ ही है, तो हम लोग कंफ्यूजन ही दूर हो जाएगा सर. कोई उसमें अंतर होगा सर अगर एग्जाम. सर अंदर तो कुछ नहीं होगा. बस मैंने कहा ना एक बस प्रेजेंटेशन का मेथड चला आ रहा है. आप अगर ऐसा भी कर देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. सर क्या इसमें ऐसा भी हो सकता है कि मतलब जो सिर्फ नेगेटिव की फिगर होगी, सिर्फ नेगेटिव अमाउंट उठा के हम उधर ले जाएं क्रेडिट? सर ऐसा भी कर सकते हैं कि आप ओल्ड प्रोविजन को क्रेडिट पर दिखा दीजिए, फिर उसमें से बैड डेट्स और न्यू प्रोविजन को लेस करके दिखा दीजिए. मतलब आप जब नेगेटिव फिगर को लेकर जाएंगे तो कुछ लिखना भी तो पड़ेगा ना ये क्या है. तो सर फिर सर पूरा पूरा इसमें फिगर आप की ऊपर लेके नेगेटिव, जानी पड़ेगी. सर इसमें नेगेटिव फिगर कितनी आ रही है सर, एक बार देखिएगा तो सर जरा. 1500 समथिंग आ रही थी सर. तो सर सिर्फ उस 1500 का हम उधर ले जाए और इधर जीरो दिखा दें.
नहीं सर, ऐसे नहीं कर सकते ना, या तो ऐसे नहीं तीनों हो लेकर सकता। जाएंगे या फिर एक चीज लेकर अच्छा। जाएंगे। जी, तो सर मतलब यहीं पर ही वो नेगेटिव नहीं नेगेटिव दिखा कैसे सकते? लिखे? नहीं मैम, अकाउंट्स में नेगेटिव नहीं होता। मतलब देखिए, आंसर में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, लेकिन वो प्रेजेंटेशन थोड़ा एक गलत हो जाएगा। अकाउंट्स में कुछ भी नेगेटिव शो नहीं किया जाता, फिर टोटलिंग में भी मुझसे गलती होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर मान लीजिए मैंने माइनस को दिखाया, अब वो कैलकुलेशन के टाइम पर माइनस को अगर हमने कहीं गलती से ऐड कर दिया, बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। आइए, इसके बाद कह रहे हैं मैनेजर का कमीशन देना है। सर मैनेजर्स कमीशन हमेशा क्वेश्चन की लास्ट एडजस्टमेंट होती है, अभी दे ही नहीं सकते। सर इसमें थोड़ा सा एक एडजस्टमेंट पूछूं सर यहाँ पे। जी सर पूछिए। सर इसमें जो बैड डेट का है, जैसे आपके क्वेश्चन नंबर 15 में आपने दिया हुआ है डिस्काउंट। जी सर डिस्काउंट आपने एक डेबिट में दिया हुआ है 26,000 रुपए और क्रेडिट में दिया हुआ है 38,000। जी तो सर डिस्काउंट तो हम डेटर्स को ही देते हैं, जी इसके अलावा तो नहीं देते ना सर किसी को? के बिल्कुल सर, डेटर्स को देते हैं। जी। और क्रेडिटर से इसका डिस्काउंट लेते हैं हम। बिल्कुल सही। सर आपने क्रेडिटर्स को एडजस्टमेंट में, जी, तो सर इस क्वेश्चन नंबर 15 के एडजस्टमेंट डी पॉइंट में है ऑल्सो प्रोवाइड 2.5% फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। जी तो ये जो डिस्काउंट ऑन डेटर्स कह रहा था, ये इसी डिस्काउंट की बात कर रहा है या दूसरा उसके बैड डेट के में एडजस्ट करेंगे सर इसको? सर डेटर्स पे 2.5% का डिस्काउंट निकालने के लिए कह रहा है, इसी डिस्काउंट की बात कर रहा है। इसी डिस्काउंट में। जी, डेटर्स तो का 2.5% निकाल के इस डिस्काउंट में ऐड करना है। अच्छा, डिस्काउंट बढ़ा देंगे। अब 26,000 का डिस्काउंट हमने दिया है, तो जी, डेटर्स का 2.5% में हम इसका जो अमाउंट आएगा उसमें जो भी 26,000 से और जी, प्लस, वो प्लस कर देंगे। ये न्यू और सर प्रोविजन ऐसा ऑन डिस्काउंट है। सर ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि डिस्काउंट अगर हम दे रहे तो वो हमारे खर्चे में काउंट होएगा। जी, हम ये सोच रहे हैं कि हमें अगले साल ये डिस्काउंट देना पड़ेगा, तो अब अगले साल डिस्काउंट देना पड़ेगा तो उसका हमने खर्चा दिखा देना है अभी से। मतलब सर यहाँ एक चीज और पूछना चाहूंगा, ये जो 2.5% हम निकालेंगे ये कौन सा अमाउंट होगा? क्योंकि इसमें फर्दर बैड डेट भी है, न्यू प्रोविजन भी है। सबसे पहले हम डेटर्स दिखाते हैं, डेटर्स में से बैड डेट्स दिखाते हैं, फर्दर बैड डेट्स। जी, फर्दर बैड डेट्स दिखाने के बाद फिर हम अपने जो पास बैलेंस उसमें से, बचता है। जी, उसमें से हम हाँ, लेस बैलेंस करते बचता है हैं। सर उसमें। जी सर, एक बार मैं बोलूँ सर? जी सर पहले डेटर्स में से हम फर्दर बैड डेट जो है लेस करते हैं, जी, फिर उसके बाद जो अमाउंट होता है उस पे प्रोविजन बनाते हैं। 7.5% न्यू का प्रोविजन प्रोविजन बोला है उन्होंने। और बैड डेट्स, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, अब वो जो अमाउंट बचता है, ये जो मैं अभी जो डिस्काउंट और डेटर पूछ रहा था, ये उस अमाउंट पे 2.5% उस हमें अमाउंट बनाना है का क्या? 2.5%, जी 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 जो जी, दो बार लेस करने वो के बाद माइनस बचेगा। 2 बारी लेस करने के बाद बचेगा। जी, अच्छा, वो ये हमारी अमाउंट पे ये सीक्वेंस, डिस्काउंट बढ़ा जी देंगे हम इसमें जी डिस्काउंट। सर, जी सर, जी सर, ठीक ये है सर, हमारी थैंक सीक्वेंस यू। है सर एडजस्टमेंट्स की। हम सबसे पहले फर्दर या एडिशनल बैड डेट्स लेते हैं, फिर न्यू प्रोविजन फॉर बैड डेट, फिर न्यू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। सॉरी सर, कमीशन का इफेक्ट हम बाद में दिखाएंगे, उससे पहले क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि हमारे ना 1,500 रुपए के गुड्स जल गए। 1,500 रुपए के गुड्स जल गए तो क्या करना होगा? इसे परचेज में से लेस करना होगा सर। गुड्स लॉस्ट बाय फायर 1,500, गुड्स लॉस्ट बाय फायर 1,500। और क्या जला? क्वेश्चन कह रहा है 3,000 का फर्नीचर जल गया, तो फर्नीचर में से भी लेस कर दीजिए, लेस डिस्ट्रॉयड बाय फायर। फर्नीचर बचा 3,300 का। सर मगर फर्नीचर तो बीच में जल गया सर, यहाँ डेप्रिसिएशन तो हम ईयर के एंड में लगाते हैं। सर डेप्रिसिएशन तो लगाने के लिए क्वेश्चन कह ही नहीं रहा, क्वेश्चन में फर्नीचर में डेप्रिसिएशन है ही नहीं। क्वेश्चन ये कह रहा है 25 दिसंबर को फर्नीचर जल गया, तो 25 दिसंबर को जो फर्नीचर जल गया तो फर्नीचर कम हो जाएगा ना सर। अच्छा, इसमें डेप्रिसिएशन लगाने को नहीं बोला है इसमें, इसी वजह से। लगाने के लिए कहा नहीं गया, अगर कहता तो हमें देखना पड़ता, ठीक है।
लेकिन जो एसेट हमारे पास से जल गया फिर हमें उसकी वैल्यू निकालनी पड़ती है, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन हो जाती, क्वेश्चन ने इसलिए कॉम्प्लिकेशन दी ही नहीं। आगे देखिए प्लीज, आगे क्या कह रहे हैं। सर इसमें इस तरह से भी आ सकता है कि मशीन का कुछ पार्ट जल गया और इतना बचा है, उस पर डेप्रिसिएशन लगाने को, इस तरह से भी आ सकता है क्या क्वेश्चन? जी जी आ सकता है सर। फिर उस केस में जैसे अगर हम इसी क्वेश्चन की बात करें, 6300 में से 3000 का हमारे पास जल गया, फिर हमें 3300 पर डेप्रिसिएशन लगाने के लिए कहता है। ओके 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 सर, थैंक यू। जी सर, मैं ये कह रहा था हमारा लॉस हो गया सर 4500 रुपए का। 3000 का फर्नीचर जला, 1500 के गुड्स, 4500 का लॉस हो गया। इंश्योरेंस कंपनी हमें 3000 रुपए देने को तैयार है। इंश्योरेंस कंपनी पैसे देने को तैयार है, कितनी? 3000 रुपए। तो दिखा दीजिए इंश्योरेंस कंपनी। सर 1000 रुपीज गुड्स के, 2000 फर्नीचर के, 3000 रुपए वो हमें देने को तैयार है। सर 1500 का नुकसान हो गया सर, लॉस बाय फायर। सर माल जला, ₹1500 प्लस 3000 का, इंश्योरेंस कंपनी ने दिए 1000 प्लस 2000, सामान गया 4500 का, आए 3000, 1500 रुपए का लॉस हो गया, 1500 का। सर ये 4000 रुपये इनकम साइड, 3000 रुपये इनकम साइड में दिखा सकते हैं? कौन से 3000 रुपए सर? 1000 और 2000 जो मिल गए हैं इनको इनकम साइड में, P&L। नहीं सर, सर ये आपने परचेज में से लेस किया है ना सर, जितना अमाउंट लॉस बाय फायर है? परचेज में से लेस किया है मैंने। 2,46,700 माइनस 3128, ये आ गया 243,572। सर गुड्स लॉस बाय फायर 1500 दिखाया सर आपने? जी सर 1500 का ही तो हुआ है, 95015। 1500 रुपए का सामान जल गया सर, माइनस 1100 माइनस 1500, 92415, 92415। सर इंश्योरेंस से कितने मिले हैं सर हमें? 1000 रुपए सर। 500 का लॉस रहेगा सर इसका। 500 का लॉस इस पे हो गया, और 3000 का फर्नीचर जला, 2000 रुपए मिले, 1000 का लॉस वहां हो गया। ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। सर 243,572 प्लस 6100, टोटल आ रहा है 2,49,672। माइनस कीजिए सर 29170 माइनस 92415 माइनस 31790 माइनस 2470 माइनस 11,000, 82827। सर 82827 का जीपी आ गया 249,672 बाय ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट 82827। इसमें ऐड करेंगे 6200, तो ये आ रहा है सर 89027। अब सर इसमें से ना जरा डेबिट साइड का टोटल माइनस कीजिए।
डेबिट साइड पे आ रहा है 15040 माइनस 2000 माइनस 3000 माइनस 6630 माइनस 989 माइनस 4668 माइनस 460 माइनस 1650 माइनस 1500। सर ये आ रहा है 53090। मैनेजर्स कमीशन कितना देना है सर? 10%। सर ये कैलकुलेशन हमें पेंसिल से करनी है सर, अपने जो आप कर रहे हैं सर। जी सर, जी सर, जी सर। हाँ जी, कुछ 53090 कुछ छूटा तो नहीं है ना हमसे? सर स्क्रीन गायब हो गई सर। सर दिखाई दे रही है स्क्रीन। हाँ जी। अब सर मैं इसका 10% दे दूंगा कमीशन, ये आ जाएगा 5309 टू मैनेजर्स कमीशन। आंसर आ रहा है 47781। इनका आंसर 48264 आ रहा है। 483 का डिफरेंस। मैनेजर कमीशन आफ्टर तो नहीं दिया उन्होंने। सर आफ्टर में भी टैली नहीं हो रहा। 53090 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 1110 आफ्टर वाले में हो जाएगा पहले। 26 53090 माइनस 4326 48263। जी, आफ्टर वाले में टैली हो रहा है। अब सर क्वेश्चन में देखिए कोई इंफॉर्मेशन तो है नहीं कि ये बिफोर है या आफ्टर। ठीक है, आप किसी भी उसमें वो ले सकते हैं। मैं आफ्टर से निकाल देता हूँ आंसर टैली करने के लिए, बाकी दोनों सही माने जाएंगे। क्वेश्चन में अगर इंफॉर्मेशन ना हो कि बिफोर है या आफ्टर, तो हम अपने पास कोई भी ले सकते हैं इनटू 110। मगर सर वो बैलेंस शीट फिर मिसमैच नहीं हो जाएगी इस तरह से? सर जितना ऊपर इफेक्ट आना है उतना ही नीचे जाना है। डबल एंट्री बुक कीपिंग, तो अल्टीमेटली आंसर तो हमारा टैली हो ही जाएगा। 4826। 48264 टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ये आ जाएगा हमारे पास 48264। सर ये कैपिटल अकाउंट में नेट प्रॉफिट ऐड कर दिया जाएगा। ऐड नेट प्रॉफिट 48264 108264 और आउटस्टैंडिंग कमीशन
to manager 4826 बस सर हो गया सर टोटल कर दीजिए 108264 प्लस 4826 प्लस 30160 प्लस 10,000 153246 माइनस कीजिए 27,000 माइनस कीजिए 14850 माइनस कीजिए 3300 माइनस कीजिए 27142 माइनस कीजिए 63992 माइनस कीजिए 7145 माइनस 721 माइनस 6100 माइनस सॉरी तो ये 53250 है 153250 ₹4 का टोटल कहाँ मिस्टेक हो गई यस वो 10264 डेकर में है सर 4826 प्लस 30160 प्लस 108264 प्लस 4826 प्लस 30160 प्लस 10,000 सर ये 153250 था मैंने गलती से 246 लिख दिया 4 लिखना भूल गया था मैं ऊपर दिस इज 250 सर इस तरह से हमारे पास बैलेंस शीट टैली हो गई सर मैं इसके टीएस ग्रेवाल के क्वेश्चंस का पीडीएफ बनाकर आपको भेज दूंगा आप उसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा इसमें मैनेजर्स कमीशन वाला आपकी जो एडजस्टमेंट है वो कवर हो जाएगी सर इसमें एक चीज पूछनी है बस जी ये जो स्टॉक होता है एक तरह से गुड्स ही है ना सर ये जी सर तो जब वो गुड्स आग में जल गई सर वो तो फिर परचेजेस में से तो माइनस कर दिया तो जो स्टॉक है उसमें कोई बदलाव क्यों नहीं आया सर वो जो स्टॉक है ना जब जलेंगी तो स्टॉक वो भी तो स्टॉक जो फर्क है ना पड़ना चाहिए वो 31 मार्च को ही निकाला गया है क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है 31 मार्च को क्लोजिंग स्टॉक 6100 है क्लोजिंग स्टॉक तो 31 मार्च को निकलता है ना सर जी सर तो वो ऑलरेडी जला हुआ माइनस हुआ है उसमें से तो माइनस हो रखा है पहले ऑलरेडी माइनस है सर ठीक ठीक है सर तो दिस इज ऑल अबाउट फाइनल अकाउंट सर मैनेजर कमीशन एक तो पीएलएन में गया होगा ना सर एक बार पीएनएल की डेबिट पे गया सर एक बार बैलेंस शीट की लायबिलिटीज में गया ये देखिए ये मेरे पास एक बार मैंने बैलेंस शीट की लायबिलिटीज में दिखाया 4826 और ये एक बार मैंने अपने पास पीएनएल की डेबिट पे दिखाया 4826 सर एनालिसिस वाला फर्स्ट पेज जरा शो करें ट्रेडिंग का सर एनालिसिस किया जो सबसे जी जी वो अभी दिखाता हूँ सर अभी दिखाता हूँ सर फाइनल अकाउंट्स में और कोई डाउट्स हो तो पूछ लीजिए सर प्लीज सर एडजस्टमेंट सब हो गई पूरी कंप्लीट जी मैम एडजस्टमेंट सारी कंप्लीट हो गई फाइनल अकाउंट्स सर- विद एडजस्टमेंट हमारा कंप्लीट होता है सर एडजस्टमेंट नंबर 15 मतलब जो कल जो कराया था और आज जो कराया है इनकी प्लीज पीडीएफ बना के भेजिएगा मैम एक मिनट रुकिए मैं अभी कमांड दे देता हूँ इसकी सर फाइनल अकाउंट्स में कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए प्लीज सर एक बार सर प्रॉफिट एंड लॉस दिखाइए सर सर एक मिनट जरा वो मैंने इसका ना पीडीएफ की कमांड दी है अभी ऊपर नीचे नहीं कर सकता सर मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ सर जरा
जी जी क्वेश्चन सर, नंबर 15 में प्लीज। ही सर आपका है। जी 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 क्वेश्चन नंबर 15 में सर बोल रहा है कि ट्रायल बैलेंस में दिया है फर्नीचर ऑन 1 अप्रैल 2021 1,40,000 रुपए। जी। 1 अप्रैल पे बताया फर्नीचर। अच्छा और वो बोल रहे हैं न्यू फर्नीचर परचेज ऑन 1 जनवरी 2022, जी। मतलब 1 जनवरी 2022 को नया फर्नीचर इसका और मतलब खरीद लिया सर, है। हाँ, हमें ना 2 फर्नीचर गिवन है यासीन सर। जी सर। जब आप बैलेंस शीट में दिखाएंगे तो बैलेंस शीट में तो दोनों फर्नीचर आएंगे, 1,40,000 जी और दोनों 60,000, फर्नीचर। 2 लाख। लेकिन सर जब आप डेप्रिसिएशन निकालेंगे ना, जी तो जी फर्स्ट जी जनवरी वाले के डेप्रिसिएशन के ऊपर वहीं पैसे पर पूछ निकालेंगे, रहा था। और 1 जनवरी वाले के ऊपर आप अपने पास डेप्रिसिएशन निकालेंगे सर 9 मंथ्स, सॉरी 3 मंथ्स का। 1 जनवरी को खरीदा है ना, तो 1 जनवरी टू जी 31 मार्च उसमें 3 महीने का डेप्रिसिएशन लगाया जाएगा। अच्छा, डेप्रिसिएशन हम दोनों फर्नीचर पर करेंगे। एक जो 1 अप्रैल वाला है उस पर तो पूरे साल का लगेगा, और ये जी नए फर्नीचर जो है वो सिर्फ 3 महीने का, जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा दोनों पर, लेकिन एक पे लगेगा पूरे दोनों साल पर। का, ठीक एक है पे सर, 3। जी जी। एक तो ठीक है सर, ठीक, ओके। सर उसका सर, भेज ये दिए सर डेप्रिस सॉल्यूशन विथ एडजस्टमेंट का सर। जी सर, वो 1 मिनट ग्रुप से ही दोबारा शेयर करना है, ग्रुप पर ही है वो तो। मिल नहीं रहा मेरे को। इन्हीं के पास है तो आप ही लोग शेयर कर दीजिए। यासीन जी आपके पास है क्या? सर कौन सा वाला पूछ रहे हैं आप? फाइनल अकाउंट विथ फाइनल एडजस्टमेंट का अकाउंट्स विद सॉल्यूशन। एडजस्टमेंट का हाँ हाँ सॉल्यूशन। हाँ हाँ, मेरे पास है, जो सर ने 15 क्वेश्चन दिए हुए हैं वो है सर, वो मैं कर देता हूँ आपको। हाँ भेजिए सर वो भेजिए। असाइनमेंट और क्वेश्चन एक बार दोबारा से शेयर कर दीजिएगा प्लीज। और सर फाइनल ये अकाउंट 15 क्वेश्चन है सर, वो मैं डाल देता हूँ। सर जी। सर ये सेव हो गया, मैं आगे कर देता हूँ इसको। सर ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सर वो दूसरी शीट थी, अभी दिखाता हूँ वो भी। सर और डाउन कीजिए सर, स्क्रॉल कीजिए सर। जी सर, एक मिनट सर, मैंने इसका पीडीएफ ही भेज दिया है ग्रुप पे ना, अच्छा सेंड हो भेज रहा है, दिए 1 मिनट ठीक मान है लेते सर। हैं। जी जी जी, चलिए पूरा ठीक है। कंप्लीट बनाकर भेज दिया है सर, अभी तक का जितना भी है, 1 मिनट बस सेंडिंग हो रही है। सर तो क्या अभी हमारा फाइनल अकाउंट्स खत्म हो गया? मैम फाइनल यस अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट खत्म हो गया, अब हम कंपनी फाइनल अकाउंट स्टार्ट करेंगे। कल से सर? जी ठीक। सर, एक मुझे सवाल पूछना था डेप्रिसिएशन वाले चैप्टर से। सर, 1 मिनट, फाइनल अकाउंट्स में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, मैं फिर नहीं सर अभी आप लोग बनाएंगे सर, एक बार रिकॉर्डिंग और थोड़ा सा कल कर लेते हैं। कल जी कितना जी बजे सर, का जी क्लास जी लेकर सबसे मैं पहले बना रिकॉर्डिंग बंद लेना कर दूं फाइनल पड़ेगा। अकाउंट्स की। जी सर, Yes, अकाउंट्स की क्लास तो वही इवनिंग में ही लेंगे, मॉर्निंग में टैक्स की क्लास रखेंगे सर। कल असेसमेंट प्रोसीजर शुरू होगा। सर एक बार उसकी